ये दो पक्षों का झगड़ा था, दोनों तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है 140 नंबर और 141 नंबर। जो 140 नंबर है वो SC/ST का, वो DSP साहब जांच करें, उसमें फेर जांच करेंगे। और जो 141 नंबर है वो उसमें 3 गिरफ्तारी हुई है और उसमें भी जो कसूरवार होगा उसको अरेस्ट करेंगे, बाकी फेर करेंगे दोनों को इन्वेस्टिगेशन। सर, यहाँ तक देखा जाए तो दोनों पक्ष आपके लगातार मिल रहे हैं, किस तरीके इसमें जांच की है? दोनों पक्ष देखा जाए, दोनों पक्ष आपसे मिल रहे हैं, तो किस तरीके इसमें जांच की जाएगी? जांच तो इसमें DSP साहब भी कर रहे हैं, DSP साहब भी आ जाए इधर, मैं भी जांच कर रहा हूँ, मौके पे भी गए हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं, अपने लेवल पे भी हम पता कर रहे हैं और इसमें जो CCTV फुटेज है उसको भी देख रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल फेयर करेंगे। आज जो पिनंगों में प्रजापत समाज की अध्यक्षता में जो पंचायत हुई है, 36 बिरादरी के लोगों ने जो भाग लिया है वो सिर्फ इसलिए लिया है कि एक मोहित प्रजापति के साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ आगे जंग जारी रहे और उसको न्याय दिला सके। SHO साहब को भी हजारों की तादाद में लोग मिले हैं, क्योंकि मोहित के खिलाफ जो एक झूठा मुकदमा SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कर दिया था और SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें DSP साहब अपनी जांच पड़ताल करके इसको देखेंगे, तभी जाके ये दर्ज होगा, वरना ये खत्म हो जाएगा। पंचायत में इन आतताइयों के जो आतंक है इस पूरे मेवात में, उसके खिलाफ सारी बातें हुई हैं और सारे पंचों का कहना ये था कि ये आतताइयों का आतंक खत्म होना चाहिए, इसके खिलाफ हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, ये न्याय युद्ध आगे तक चलेगा और जिनके साथ ये अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाकर ही रहेंगे। इनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और क्या कमेटी भी गठित की है? हीरू चौधरी जो प्रजापत समाज के हैं उनकी अध्यक्षता में ये पंचायत हुई और अभी कमेटी के गठन के लिए सारी सभा ने अनुमति दे दी है, अपनी सहमति प्रदान कर दी है सर्वसम्मति से कि 21 आदमी की यहाँ समिति बनाई जाए और आगे की जो कार्रवाई वो समिति करे। अगर समाज की जरूरत है तो समाज को बुलाए, अन्यथा ये 21 आदमी पूरी तरह कार्यवाही करने के लिए मनोनीत तय हैं। ये जो लोग जिहादी शब्द को मुद्दा बना रहे हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे पिनगुआ के गुर्जर समाज के लोगों को तालिबानी भी बताया था। तालिबानी बताने वाले ही लोग जिहाद को मुद्दा बनाए, बड़ी हास्यास्पद बात है। जिहाद क्या है? जिहाद का अर्थ मैं जहाँ तक समझता हूँ संघर्ष करना है और जिहादी का मतलब संघर्ष करने वाले। तो संघर्ष करना तो हिंदू भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है, उसको जिहाद से मुसलमानों से जोड़ने का तो कोई विषय ही नहीं बनता। और जो ऐसा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मूर्खता प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनको ना तो ग्रामर का ज्ञान है, ना हिंदी का ज्ञान है, ना उर्दू का ज्ञान है। पंचायत में लोगों ने अपनी हाथ उठाकर और वाणी से सहयोग और समर्थन दिया है, सर्वसम्मति से सबने समर्थन दिया। ये जो मामला है ये 2-3 दिन पहले का है, झगड़ा किया है, दुकान पे जाके पीटापाटी हुई है और एक तरह से अत्याचार किया है। जिसने भी किया है, पंचायत में यही फैसला हुआ है कि सभी पंचायत इस बात पर सहमत हुई है कि भाई न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी गलत काम किया उसको सजा मिलनी चाहिए, इस बात की पंचायत हुई है। और यही बात जो एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जो एक दबाव की राजनीति होती है, SC एक्ट वाला, वो भी इन्होंने गलत किया है, पुलिस को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी SHO साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम DSP से इंक्वायरी कराएंगे। दर्ज होने का मतलब फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहले जांच करो फिर दर्ज करो, क्योंकि ये मुकदमा जो इस तरह का है इसमें बहुत सजा होती है, बहुत वो होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुलिस को पहले जांच करती फिर दर्ज करती। हमने अब यही कहा कि भाई आपने क्यों किया। अब इन्होंने ये कहा है कि DSP इसकी इंक्वायरी करेगा और हम इसको अगर ये ठीक पाया तो होगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा। इतनी हमारी बात। 28 लोगों की पीस कमेटी बनाई गई है। उसमें मुद्दा है जैसे नशा की एक जो बीमारी हमारे मेवात के अंदर चल रही है और एक जो 2 नंबर की बैरवानी भी यहाँ पे जो आई हुई उनके खिलाफ, और जो जुआ सट्टा, ये जो जितनी भी हमारे माशरे के अंदर जो बुराई है उनके खिलाफ ये कमेटी काम करेगी। क्या कमेटी कोई जुर्माना लगाने का फैसला लिया है?
बिल्कुल पहले कमेटी उनको समझाएगी, एक दो बार उनको मौका देगी समझने का। अगर ना समझेगी तो उस पे जो है जुर्माना भी किया जाएगा और सरकार की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो फिर कमेटी मिलकर उसको कानूनी कार्रवाई की तरफ भी लेके जाएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिनंगवा में एक छोटा सा मामला, दो व्यक्ति विशेषों की, एक मनीष और एक प्रजापति समाज से मोहित, इनकी कोई छोटी मोटी बातचीत हो गई थी जो कि आमूमन गाँव में हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक लोगों ने उसे अलग रंग देने का काम किया। उसमें किसी को कोई गुंडा बोल रहा है, किसी को कुछ बोल रहा है, जबकि दो व्यक्तियों की जब कहीं बर्तन रहते हैं तो खड़क भी जाते हैं। इसी के लिए आज पंचायत रखी गई कि यह किसी समुदाय, किसी दल की लड़ाई नहीं है, ये इन दो व्यक्ति विशेष की लड़ाई थी, जो कि जिस पर कानून ने क्विक एक्शन करते हुए वो दोनों तरफ मुकदमा किया। मुकदमा करने के उपरांत दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक है। बिरादरी लेवल से अगर वो बात कभी भी समझौते के लिए बात आती है तो उसके लिए पंचायत और बिरादरी चाहेगी कि वो भी, प्रजापति समाज भी अपना ही समाज है, अपना ही भाई है, वो भी ये समाज भी अपना ही भाई है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष में कोई परेशानी, प्रॉब्लम है पर्टिकुलर आदमी में, तो उसके खिलाफ ये कमेटी एक बनाई गई है, आज उस पर वो कार्रवाई करेगी। पंचायत इसलिए हुए, एक तो नशे का काम बहुत चल रहा है पिनंगवा में, उस पर रोक लगाने के लिए कमेटी बनाई गई है। और जो आजकल मीडिया में या इधर उधर सोशल में फोनों पे ये डाल रहे हैं, उसकी रोक के लिए ये कमेटी चुनी गई है, जिसके 12 सदस्य पिनंगवा के बना गए हैं, 14 बाहर गांवों से बना गए हैं। ये सारे मिलकर निर्णय लेंगे कि इस पे क्या रोक लगानी है। सबका इंतजाम पक्का किया जाएगा, जैसा भी होगा कमेटी में बैठ। इलाके में अमन भाईचारा रहे, हाँ, इसको लेकर किस तरह से प्रयास किया गया है? सारा इलाके में अमन के लिए ही दोनों तरफ की कमेटियां मिलजुल के ही काम करेंगी। जो इलाके में अमन रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब यहाँ रहने वाले भाई हैं। इसी अमन के लिए ही कमेटियां चुनी गई हैं। कमेटी हमारे पिनंगवा की या बाहर की, सारे मिलजुल के ही काम करेंगे, अलग अलग काम कोई नहीं करेगा, मिलजुल के ही भाईचारे से ही काम होगा। आज जो पंचायत की गई, सबसे पहले मैं उसमें उपस्थित सभी आसपास के मौजूद सरपंच, पंच व जिम्मेदार व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने मीडिया साथियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज की जो पंचायत थी उसमें अहम मुद्दे पर डिस्कशन हुआ। काफी देर, 3 घंटे की पंचायत के चर्चा के बाद कुछ बहुत अहम निर्णय लिए गए। मुद्दा यह था कि एक तो सबसे पहले हमारा पिनंगवा हमेशा से ही, पिनंगवा की जो एक इमेज है वो एक बहुत अच्छी और हिंदू मुस्लिम भाईचारा लगा लो या एक अमन प्रस्त एक इमेज रही है, उसको लेकर आज यहाँ पर चर्चा की गई, जिसको बनाए बरकरार रखना है, जिसमें सभी आसपास के लोग और पिनंगवा के सभी मौजूदा 36 बिरादरियों के लोगों ने जिम्मेदारी के साथ खड़े रहने का काम किया। वे अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब करने के लिए, नशा पता को प्रवोक करने के लिए कोई कार्य करता है तो उस पर लगाम लगाई जाएगी। वह ये कमेटी को प्रशासन का पूरा साथ है और घर घर जाकर जो घर नशा बेचेगा, कुछ करेगा, उसके सामने खड़ी होगी, उसका विरोध करेगी, उसके घर के आगे बैठेगी और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेगी। और यह एक बहुत बड़ी कमेटी इस बार मेवात की, मैं इस कमेटी को सबसे मजबूत कमेटी का नाम देना चाहता हूं, क्योंकि यह कमेटी पूरे आत्माओं को साफ करके, ईमान धर्म से इकट्ठा होकर, सभी कामों को छोड़कर इस काम में एक साथ एकजुट खड़ा होकर काम करने का कार्य करने जा रही है। इस कमेटी में लगभग, आज मैं गिन तो नहीं पाया, इस कमेटी में अभी तक 28 बाहर से हमारे मौजूद थे और अपने गांव की कमेटी अलग तैयार है, जिसमें ये अगर गांव लेवल के जो छोटे मोटे मामले होंगे उनको गांव कमेटी देख ले, लेकिन बड़ा लेवल का होता है उसमें सारे गांवों के मौजूदा लोग आएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे और उस पर तुरंत सख्त कार्रवाई के साथ उस चीज का खंडन और करेंगे। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।